हेलो एवरीवन, वेलकम इन द अनदर मास्टर वीडियो। आज मैं आप सभी के लिए ल्यूसेंट मॉडर्न हिस्ट्री का मास्टर वीडियो लेकर के आया हूँ। इसे मैं दो पार्ट में कवर करूँगा। यह इसका पार्ट 1 है। इस वीडियो में मैंने ल्यूसेंट मॉडर्न हिस्ट्री के सभी प्रश्नों को वन लाइनर के रूप में शामिल किया है, ताकि कम समय में हिस्ट्री के सभी प्रश्नों को आसानी से याद किया जा सके और रिवाइज किया जा सके। इसके अलावा मुझे ये पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ल्यूसेंट बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला है कि उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था? तो आंसर होगा बहादुर शाह का। उत्तराधिकार के युद्ध में सिखों के गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। नेक्स्ट है, बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? आंसर होगा मुअज्जम। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। अगला है, बहादुर शाह को अन्य किस नाम से पुकारा जाता था? आंसर होगा शाहे बेखबर। बहादुर शाह को शाहे बेखबर के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है, मुगल काल में किसे शासक निर्माता के नाम से जाना जाता था? आंसर होगा हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान। हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान को मुगल काल के शासक निर्माता के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, किस शासक को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था? तो जहांदार शाह। आंसर होगा जहांदार शाह। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, मुगल वंश के किस शासक को घृणित कायर कहा गया है? आंसर होगा फर्रुखसियार। फर्रुखसियार को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। नेक्स्ट है, किस शासक को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। अगला है, किस सैनिक ने सैयद बंधु हुसैन अली खान की हत्या कर दी? आंसर होगा हैदर बेग। ये जो सैयद बंधु थे, जो कि मुगल काल में शासक निर्माता के नाम से जाने जाते थे, तो उनमें से एक भाई थे हुसैन अली। उनकी हत्या जो है हैदर बेग ने की थी। नेक्स्ट है, हैदराबाद के किस शासक ने निजामुल मुल्क की उपाधि धारण की थी? आंसर होगा चिनकिलीज खान ने। हैदराबाद के शासक चिनकिलीज खान ने निजामुल मुल्क की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, हैदराबाद की स्थापना कहाँ के शासक ने की थी? आंसर होगा तुरानी। हैदराबाद की स्थापना जो है तुरानी शासकों ने की थी। नेक्स्ट है, अवध की स्थापना कहाँ के शासक ने की थी? आंसर होगा ईरानियों ने। अवध की जो स्थापना की थी वो ईरान के शासकों ने की थी। नेक्स्ट है, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? तो आंसर होगा 1739 में, 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? आंसर होगा मोहम्मद शाह। जिस समय नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, उस समय दिल्ली का जो शासक था वो मोहम्मद शाह था। अगला है, किसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? आंसर होगा नादिर शाह को। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अगला है, किस आक्रमणकारी ने अपने लूट के साथ तख्ते ताउस कोहिनूर हीरा को लेकर फारस लौट गया? आंसर होगा नादिर शाह। नादिर शाह ने अपनी लूट के साथ तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा को लेकर के फारस वापस लौट गया था। नेक्स्ट है, तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? आंसर होगा मोहम्मद शाह। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। नेक्स्ट है, किस शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया? आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में ही अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था। नेक्स्ट है, पानीपत की तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? आंसर होगा मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? आंसर होगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर मुगल का अंतिम बादशाह था। नेक्स्ट है, बहादुर शाह को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया? आंसर होगा रंगून। बहादुर शाह को बंदी बना करके रंगून भेज दिया गया था। नेक्स्ट है,
लाल किला स्थित हीरा महल किसने बनवाया था? आंसर होगा बहादुर शाह जफर ने। लाल किला स्थित हीरा महल को बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। नेक्स्ट है हयात बख्श बाग कहाँ स्थित है? आंसर होगा लाल किला में। हयात बख्श बाग जो है वो लाल किले में स्थित है। नेक्स्ट है अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? आंसर होगा अहमद खान। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खान था। नेक्स्ट है अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? आंसर होगा 8 बार। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट है 1498 में वास्को डी गामा भारत के किस स्थान पर आया था? आंसर होगा कालीकट। 1498 में वास्को डी गामा भारत के कालीकट नामक स्थान पर आया था। नेक्स्ट है वास्को डी गामा भारत किस जहाज से आया था? आंसर होगा सैन गैब्रियल। वास्को डी गामा सैन गैब्रियल जहाज की मदद से भारत पहुंचा था। नेक्स्ट है 1505 में भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? आंसर होगा फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय था। नेक्स्ट है 1509 में भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली वायसराय कौन था? आंसर होगा अल्बुकर्क। 1509 में भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क था। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? आंसर होगा कोचीन में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कहाँ थी? आंसर होगा सेंट थॉम। सेंट थॉम में पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी। नेक्स्ट है अल्बुकर्क ने किस शासक से गोवा जीता था? आंसर होगा आदिल शाह से। भारत आने वाला पहला डच नागरिक कौन था? आंसर होगा कार्नेलियस डे हस्तमान। भारत आने वाला पहला डच नागरिक कार्नेलियस डे हस्तमान था। नेक्स्ट है डच ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई थी? आंसर होगा मसूलीपट्टनम में। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में बनाई थी। नेक्स्ट है कि डचों ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई थी? आंसर होगा पुलिकट में। डचों ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में बनाई थी। अगला है डचों के स्वर्ण सिक्के को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा पैगोडा। डचों के जो चलाए गए स्वर्ण सिक्के हैं उन्हें जो है पैगोडा कहा गया है। नेक्स्ट है किस युद्ध के बाद डचों का भारत से अंतिम रूप से पतन हो गया? आंसर होगा वेदरा युद्ध। वेदरा युद्ध के बाद डचों का भारत से अंतिम रूप से पतन हो गया। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी को आधिकारिक पत्र किस रानी ने प्रदान किया था? आंसर होगा एलिजाबेथ फर्स्ट ने। एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के लिए आधिकारिक पत्र जारी किया था। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो आंसर होगा थॉमस स्मिथ। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ बनाई थी? आंसर होगा मसूलीपट्टनम में। अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी मसूलीपट्टनम में बनाई थी। नेक्स्ट है मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? आंसर होगा कैप्टन हॉकिंस। मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। अगला है 1609 में जेम्स प्रथम ने किसे जहांगीर के दरबार में भेजा था? तो आंसर होगा कैप्टन हॉकिंस को। 1609 में जेम्स प्रथम ने, जो कि ब्रिटेन का राजा था, उसने कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट है भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? तो आंसर होगा रेड ड्रैगन। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम रेड ड्रैगन था। अगला है कि सुनहरा फरमान किस शासक ने जारी किया था? तो आंसर होगा जहांगीर ने। मुगल वंश के शासक जहांगीर ने अंग्रेजों के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था। नेक्स्ट है सुनहरा फरमान के द्वारा कौन सा बंदरगाह अंग्रेजों को व्यापार के लिए दिया गया? आंसर होगा सूरत। सुनहरा फरमान जिसे कि जहांगीर ने जारी किया था के द्वारा अंग्रेजों को सूरत बंदरगाह पर व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट है सूरत का व्यापारिक कोठी किस अंग्रेज के अधीन खोलने की इजाजत दी गई थी? आंसर होगा थॉमस एडवर्थ। सूरत की व्यापारिक कोठी जो है अंग्रेजों के अधीन खोलने की जो इजाजत दी गई थी वो थॉमस एडवर्थ के अधीन दी गई थी।
नेक्स्ट है कि पश्चिमी तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ खोली थी? आंसर होगा सूरत में। पश्चिमी तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी सूरत में 1613 में 1613 में खोली थी। नेक्स्ट है 1615 में जेम्स प्रथम ने किसे जहांगीर के दरबार में भेजा था? आंसर होगा टॉमस रो को। 1615 में जेम्स प्रथम ने टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा था, जबकि 1609 में कैप्टन हॉकिंस को। नेक्स्ट है किस शासक ने गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर अंग्रेजों को स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने का सुनहरा फरमान जारी किया था? आंसर होगा गोलकुंडा के सुल्तान चंद्रगिरी ने। गोलकुंडा के शासक चंद्रगिरी ने गोलकुंडा के बंदरगाह पर अंग्रेजों को स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने का सुनहरा फरमान जारी किया था। नेक्स्ट है किस अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया था? आंसर होगा फ्रांसिस डे ने। फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया था। अगला है मद्रास में अंग्रेजों द्वारा निर्मित कोठी का नाम क्या था? आंसर होगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। मद्रास जिसे कि चंद्रगिरी के राजा से पट्टे पर लिया गया था फ्रांसिस डे के द्वारा, जब उस कोठी का निर्माण किया गया तो उस कोठी का नाम जो पड़ा वो पड़ा सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज। नेक्स्ट है ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दहेज में पुर्तगाल से कौन सा क्षेत्र प्राप्त हुआ था? आंसर होगा बम्बई। ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है 1668 में 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को कितने पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था? आंसर होगा 10 पाउंड वार्षिक। 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई किराए पे दिया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट है 1687 में अंग्रेजों का पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर किसे बनाया गया था? आंसर होगा बम्बई को। 1687 में अंग्रेजों का जो पश्चिमी तट का मुख्यालय था, पहले सूरत हुआ करता था, ये सूरत से हस्तांतरित करके बम्बई को बनाया गया। नेक्स्ट है बम्बई शहर की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा गेराल्ड अंगियार। बम्बई शहर की स्थापना गेराल्ड अंगियार ने की थी। नेक्स्ट है कि फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? आंसर होगा चार्ल्स आयर। फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर थे। अगला है कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी? आंसर होगा जॉर्ज चार्नॉक। कोलकाता नगर की नींव जॉर्ज चार्नॉक ने रखी थी। अगला है फ्रांसीसियों की प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना कहाँ की गई थी? आंसर होगा सूरत में। फ्रांसीसियों की प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में खोली गई थी। अगला है पौंडीचेरी की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा फ्रांसिस मार्टिन ने। पौंडीचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। नेक्स्ट है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? आंसर होगा लासपेल की संधि से। प्रथम कर्नाटक युद्ध लासपेल की संधि से समाप्त हुई थी। अगला है द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? आंसर होगा पौंडीचेरी की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पौंडीचेरी की संधि से हुई थी। नेक्स्ट है प्रथम और दूसरे कर्नाटक युद्ध का नेतृत्व फ्रांसीसियों की तरफ से किसने किया था? आंसर होगा डुप्ले। प्रथम और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो उसमें फ्रांसीसियों की तरफ से नेतृत्व डुप्ले ने किया था। अगला है दूसरे कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव ने। दूसरे कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। नेक्स्ट है तीसरा कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? आंसर होगा पेरिस की संधि से। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि से हुई थी। अगला है तीसरे कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा काउंट डे लाली। काउंट डे लाली ने तीसरे कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था। अगला है तीसरे कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा आयर कूट ने। तीसरे कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयर कूट ने किया था। अगला है 1760 के वांटीवास की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा आयर कूट ने। 1760 के वांटीवास की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयर कूट ने किया था। अगला है 1761 में
अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को किन से छीना था? आंसर होगा फ्रांसीसियों से। 1761 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी छीन लिया था। नेक्स्ट है ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाया था? किस वायसराय ने अपनाया था? आंसर होगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। नेक्स्ट है भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आंसर होगा फ्रांसिस्को दे अल्मीडा को। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है किस पुर्तगाली ने अपनी राजधानी कोची से गोवा स्थानांतरित किया था? आंसर होगा नीनो डी कुन्हा ने। नीनो डी कुन्हा ने पुर्तगालियों की राजधानी को कोची से स्थानांतरित कर गोवा किया था। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य के अंतर्गत सबसे संपन्न राज्य कौन सा था? आंसर होगा बंगाल। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत सबसे संपन्न राज्य बंगाल था। अगला है मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित किया था? आंसर होगा मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से स्थानांतरित कर मुर्शिदाबाद को बनाया था। नेक्स्ट है बंगाल के शासक के द्वारा खेती के लिए दिए जाने वाले अग्रिम कर्ज को क्या कहा जाता था? आंसर होगा तबाकी ऋण। तबाकी ऋण खेती के लिए दिया जाने वाला अग्रिम ऋण हुआ करता था। अगला है 5 वर्ष के लिए भूमि को ठेके पर देने की पद्धति जिसे कि इजारेदारी प्रथा कहा जाता था, इसकी शुरुआत बंगाल के किस शासक ने की थी? आंसर होगा मुर्शिद कुली खान ने। इजारेदारी प्रथा की शुरुआत मुर्शिद कुली खान ने की थी। अगला है मुर्शिद कुली खान का उत्तराधिकारी कौन था? आंसर होगा सुजाउद्दीन। मुर्शिद कुली खान का उत्तराधिकारी सुजाउद्दीन हुआ, जो कि मुर्शिद कुली खान का दामाद था। नेक्स्ट है गिरियार का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? आंसर होगा सरफराज और अलीवर्दी खान के बीच। गिरियार का युद्ध अलीवर्दी खान और सरफराज के मध्य लड़ा गया, जिसमें अलीवर्दी खान की विजय हुई थी। नेक्स्ट है बंगाल का नवाब बनने से पहले अलीवर्दी खान कहाँ का सूबेदार था? आंसर होगा बिहार। बंगाल का नवाब बनने से पहले अलीवर्दी खान बिहार का सूबेदार हुआ करता था। नेक्स्ट है किसके काल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा? आंसर होगा अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान के शासन काल में बंगाल काफी संपन्न हुआ, इसी कारण से इसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। नेक्स्ट है अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन हुआ? आंसर होगा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो है अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी हुआ और यह सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान का दामाद था। नेक्स्ट है बंगाल में 20 जून 1756 को ब्लैक होल नामक की घटना किस शासक के समय घटी थी? आंसर होगा सिराजुद्दौला। ब्लैक होल नामक घटना जो घटी थी वह सिराजुद्दौला के समय घटित हुई थी। नेक्स्ट है 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ा गया था? आंसर होगा क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। 1757 की प्लासी की लड़ाई रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? आंसर होगा मीर जाफर। प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था। अगला है किसे प्लासी की युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बनाया गया? आंसर होगा मीर जाफर को। प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया। नेक्स्ट है 1760 में मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया गया? आंसर होगा मीर कासिम को। तो 1760 में मीर जाफर को हटा करके बंगाल का नवाब मीर कासिम को बनाया गया था। नेक्स्ट है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? आंसर होगा मुंगेर। मुर्शिदाबाद ने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया था। नेक्स्ट है 1764 का बक्सर का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? आंसर होगा मीर कासिम, बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एक तरफ और दूसरे तरफ अंग्रेज, इन दोनों के मध्य ही 1764 का बक्सर का युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट है अंग्रेजों की तरफ से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा हेक्टर मुनरो ने। अंग्रेजों की तरफ से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। नेक्स्ट है हैदर अली कब मैसूर का शासक बना? आंसर होगा 1761 में। हैदर अली मैसूर का शासक 1761 में बना था।
नेक्स्ट है हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? आंसर होगा 1782 में हुए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। 1782 के द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। नेक्स्ट है हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन हुआ? आंसर होगा टीपू सुल्तान। हैदर अली का उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान हुआ। अगला है टीपू सुल्तान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? आंसर होगा पादशाह। टीपू सुल्तान ने पादशाह की उपाधि धारण की थी। अगला है टीपू के राज्य की राजधानी कहाँ थी? आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाया। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान फ्रांस के किस क्लब का सदस्य बना? आंसर है जैकोबिन क्लब। टीपू सुल्तान फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य था। नेक्स्ट है अंग्रेजों की तरफ से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में किसने नेतृत्व किया? तो अंग्रेजों की तरफ से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में वॉरेन हेस्टिंग्स ने, जबकि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कॉर्नवालिस ने और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड वेलेस्ली ने नेतृत्व किया था। याद रखिएगा, दूसरे में वॉरेन हेस्टिंग्स, तीसरे में कॉर्नवालिस और चौथे में लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट है टीपू की मृत्यु कब हो गई? आंसर होगा 1799 में। 1799 में टीपू की मृत्यु हो गई। अगला है टीपू को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? आंसर है शेरे मैसूर। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर किसकी तस्वीर होती थी? आंसर होगा शेर की। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर हुआ करती थी। नेक्स्ट है प्रथम, द्वितीय, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुई थी? आंसर होगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो मद्रास की संधि से समाप्त हुई थी, जबकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि से और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास, दूसरा मंगलोर और तीसरा श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट है सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की? आंसर होगा गुरु नानक ने। सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक ने की थी। नेक्स्ट है गुरु नानक किस शासक के समकालीन थे? आंसर होगा बाबर और हुमायूं के। गुरु नानक बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। नेक्स्ट है किसने गुरु के लंगर नामक भोजनालय की स्थापना की थी? आंसर होगा गुरु नानक ने। गुरु नानक ने गुरु के लंगर नामक भोजनालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है गुरु नानक की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? आंसर होगा 1539 में करतारपुर में। 1539 करतारपुर में गुरु नानक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? आंसर होगा गुरु अंगद। सिखों के दूसरे गुरु अंगद हुए। नेक्स्ट है अंगद का प्रारंभिक नाम क्या था? आंसर होगा लहना। अंगद का जो प्रारंभिक नाम था वो लहना था। नेक्स्ट है गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? आंसर होगा गुरु अंगद ने। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। नेक्स्ट है सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? आंसर होगा अमरदास। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास थे। नेक्स्ट है सिखों की विवाह पद्धति लवन का प्रचलन किसने किया? आंसर होगा गुरु अमरदास ने। सिखों की विवाह पद्धति लवन का प्रचलन जो है गुरु अमरदास ने किया था। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह ने गुरु रामदास से भेंट की थी? आंसर होगा अकबर ने। गुरु रामदास से अकबर ने भेंट की थी। नेक्स्ट है सिखों के किस गुरु ने 22 गद्दी की स्थापना की थी? आंसर होगा अमरदास ने। सिखों के गुरु अमरदास ने 22 गद्दी की स्थापना की थी। अगला है सिखों के चौथे गुरु कौन थे? आंसर होगा गुरु रामदास। गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु थे। नेक्स्ट है किसने अमृतसर नगर की स्थापना की थी? आंसर होगा गुरु रामदास। गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। अगला है सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव सिखों के पांचवें गुरु थे। नेक्स्ट है किस गुरु ने गुरु का पद पैतृक बना दिया? आंसर होगा गुरु रामदास ने। गुरु रामदास ने गुरु के पद को पैतृक बना दिया। नेक्स्ट है आदि ग्रंथ की रचना किसने की? आंसर होगा गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने की थी। नेक्स्ट है हरमंदिर साहब का निर्माण किसने किया था? आंसर होगा गुरु अर्जुन देव ने। हरमंदिर साहब का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने किया था। नेक्स्ट है किस मुगल शासक ने
गुरु अर्जुन देव को फांसी पर चढ़ाया लटकाया? तो यह है जहांगीर। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी पर लटकाया था। नेक्स्ट है सिखों के छठे गुरु कौन थे? आंसर होगा गुरु हरगोविंद। सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद थे। अगला है किस गुरु ने सिखों को सैन्य रूप से संगठित किया था? आंसर होगा गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद ने सिखों को सैन्य रूप से संगठित किया था। नेक्स्ट है अकाल तख्त का गठन किसने किया था? आंसर होगा गुरु हरगोविंद। अकाल तख्त का गठन गुरु हरगोविंद ने किया था। नेक्स्ट है किस सिख गुरु ने अमृतसर की किलाबंदी करवाई थी? आंसर होगा गुरु हरगोविंद ने। गुरु हरगोविंद ने अमृतसर की किलाबंदी करवाई थी। नेक्स्ट है सिखों के सातवें गुरु कौन थे? आंसर होगा गुरु हर राय। सिखों के सातवें गुरु हर राय थे। नेक्स्ट है किस सिख गुरु ने दारा सिखों को आशीर्वाद दिया था? आंसर होगा गुरु हर राय ने। गुरु हर राय ने दारा सिखों को आशीर्वाद दिया था। आठवें गुरु कौन थे? आंसर होगा हरकिशन। सिखों के आठवें गुरु हरकिशन थे। नेक्स्ट है किस सिख गुरु ने औरंगजेब को गुरु पद के बारे में समझाने का प्रयत्न किया? आंसर होगा हरकिशन ने। हरकिशन ने औरंगजेब को गुरु के पद के बारे में समझाने का प्रयास किया। नेक्स्ट है सिखों के 9वें गुरु कौन थे? आंसर होगा गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। अगला है इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवा दी थी? तो आंसर होगा गुरु तेग बहादुर की। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी और गुरु तेग बहादुर की हत्या शीशगंज नामक गुरुद्वारे के निकट की गई थी। नेक्स्ट है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहां हुआ था? आंसर होगा 1666 में पटना में। 1666 में पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कौन अपने को सच्चा बादशाह कहा करता था? आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा बादशाह कहा करता था। नेक्स्ट है कि किस सिख गुरु ने लोगों को अपने नाम के आगे सिंह शब्द जोड़ने को कहा? आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने सभी सिखों को अपने नाम के पहले नाम के आगे जो है सिंह शब्द जोड़ने का कहा था। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान कहाँ था? आंसर होगा आनंदपुर साहिब। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था। नेक्स्ट है 1699 में किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला है पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला है किस गुरु ने आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया? आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह की हत्या किस स्थान पर की गई थी? आंसर होगा नांदेड़ में। गुरु गोविंद सिंह की हत्या नांदेड़ में की गई थी। नेक्स्ट है कि बंदा बहादुर का बचपन का नाम क्या था? आंसर होगा लक्ष्मण दास। बंदा बहादुर का बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। नेक्स्ट है बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? आंसर होगा लोहगढ़ को। बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी लोहगढ़ को बनाया था। नेक्स्ट है कि बंदा बहादुर ने किसके नाम का सिक्का चलवाया था? आंसर होगा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह का। बंदा बहादुर ने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के सिक्के को चलाया था। नेक्स्ट है बंदा बहादुर को किसके आदेश पर गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर मौत के घाट उतार दिया गया था? आंसर है फर्रुख सियार। फर्रुख सियार के आदेश पर ही बंदा बहादुर की हत्या करवाई गई थी और इसकी हत्या गुरदासपुर के नांगल नामक स्थान पर कराई गई थी। नेक्स्ट है कौन सा स्थान कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है? आंसर होगा सहादरा। सहादरा जो है कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है। अगला है किस सिख नवाब की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ? आंसर होगा कर्पूर सिंह। कर्पूर सिंह की पहल पर ही सभी सिख टुकड़ियों का एक दल बनाया गया जिसे कि दल खालसा कहा गया।
नेक्स्ट है दल खालसा का नेतृत्व किसने किया? आंसर होगा जस्सा सिंह अहलूवालिया। जस्सा सिंह अहलूवालिया ने खालसा दल का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है दल खालसा को कितने दलों में विभाजित किया गया? आंसर होगा 12 दलों में। दल खालसा को 12 दलों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट है रंजीत सिंह के पिता का नाम क्या था? तो आंसर होगा महासिंह। रंजीत सिंह के पिता का नाम महासिंह था। नेक्स्ट है रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो आंसर होगा शुक्रचकिया मिसल से। रंजीत सिंह का संबंध शुक्रचकिया मिसल से था। नेक्स्ट है रंजीत सिंह को कहाँ के शासक बने? रंजीत सिंह कहाँ के शासक बने? तो आंसर होगा लाहौर। रंजीत सिंह लाहौर का शासक बना। अगला है अमृतसर की संधि किनके बीच हुई थी? तो आंसर होगा चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच। अमृतसर की संधि चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है रंजीत सिंह का राज्य कितने सूबों में बटा था? तो आंसर होगा 4 सूबों में। पहला था पेशावर, दूसरा कश्मीर, तीसरा मुल्तान और चौथा लाहौर। रंजीत सिंह का राज्य इन 4 सूबों में बटा था। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब लड़ा गया? आंसर होगा 1845 से 46 के मध्य। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब लड़ा गया? आंसर होगा 1849 ईस्वी में। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? आंसर होगा लाहौर की संधि से, और यह संधि 9 मार्च 1946 को हुई थी। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ा गया था? आंसर होगा शेर सिंह और कमांडर गफ के बीच में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की जो लड़ाई हुई थी वह शेर सिंह और कमांडर गफ के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का नेतृत्व किस अंग्रेज ने किया था? आंसर होगा चार्ल्स नेपियर। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का नेतृत्व जो किया गया था वो चार्ल्स नेपियर के द्वारा किया गया था। अगला है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? आंसर होगा चिनाब नदी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है वो चिनाब नदी के किनारे लड़ा गया था। अगला है किस गवर्नर ने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की थी? आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था स्थापित की। अगला है किस संधि के द्वारा क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को कंपनी के अधीन संरक्षण में ले लिया था? आंसर होगा इलाहाबाद की द्वितीय संधि के द्वारा। इलाहाबाद की द्वितीय संधि के द्वारा ही मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को कंपनी के अधीन कर लिया गया। नेक्स्ट है क्लाइव ने बिहार का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? आंसर होगा राजा सिताब राय को। राजा सिताब राय को बिहार का उप दीवान नियुक्त किया था। किसने? क्लाइव ने। नेक्स्ट है क्लाइव ने बंगाल का उप दीवान किसे नियुक्त किया? तो आंसर होगा मोहम्मद रजा खान। मोहम्मद रजा खान को बंगाल का उप दीवान, जबकि राजा सिताब राय को बिहार का उप दीवान बनाया गया। नेक्स्ट है रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो गवर्नर बने कौन कौन बने? तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद बेरेलास्ट, कार्टियर और वॉरेन हेस्टिंग्स बने। बेरेलास्ट, कार्टियर और वॉरेन हेस्टिंग्स ये तीनों जो है रॉबर्ट क्लाइव के बाद गवर्नर बने। नेक्स्ट है भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स हुआ। नेक्स्ट है किस गवर्नर ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटा करके कोलकाता लाया था? आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वॉरेन हेस्टिंग्स ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटा करके इसके स्थान जो है कोलकाता लेकर के आया था। नेक्स्ट है मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसे की स्थापना कहाँ की गई थी? आंसर होगा कोलकाता में। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसे की जो स्थापना की गई थी वो कोलकाता में की गई थी। अगला है 1872 में बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा जोनाथन डंकन ने। बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। नेक्स्ट है कि गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? आंसर होगा विलियम विल्किंस ने। गीता का अंग्रेजी अनुवाद विलियम विल्किंस ने किया था। नेक्स्ट है द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? आंसर होगा सर विलियम जोन्स ने। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट है
1980 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल बजट का प्रकाशन किसने किया? आंसर होगा जेम्स हिक्की ने। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स हिक्की ने किया था। नेक्स्ट है कि वॉरेन हेस्टिंग्स के समय किस एक्ट के तहत कोलकाता में 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ही कोलकाता में 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर के समय लड़ा गया था? आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वॉरेन हेस्टिंग्स के गवर्नर के काल में लड़ा गया। नेक्स्ट है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो सालबई की संधि से समाप्त हुई थी, जबकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि से समाप्त हुई थी। और ये दोनों जो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय लड़ी गई थी। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग लगाया गया था? आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स पर। जब वॉरेन हेस्टिंग्स ब्रिटेन वापस लौटे थे तो उस समय उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई थी, महाभियोग लगाया गया था। नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके समय किया गया था? आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के समय की गई थी। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जिले की समस्त अधिकार किसके हाथ में सौंप दिया गया था? आंसर होगा कलेक्टर। तो कलेक्टर के हाथ में जिले की जो समस्त अधिकार है वो सारे सौंप दिया गया और यह जो सौंपा गया यह कॉर्नवालिस के समय सौंपा गया था। नेक्स्ट है नागरिक सेवा, अस्थाई बंदोबस्ती, दरोगा और कलेक्टर के पद की स्थापना किसने की? तो आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही नागरिक सेवा, अस्थाई बंदोबस्ती, दरोगा जो कि एक थाने का इंचार्ज हुआ करता था उसकी स्थापना और कलेक्टर के पद की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कब किया गया था? तो आंसर होगा 1793 में। 1793 में कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है कॉर्नवालिस कोड किस सिद्धांत पर आधारित था? आंसर होगा पृथकीकरण सिद्धांत पर। कॉर्नवालिस कोड जो है वह पृथकीकरण सिद्धांत पर आधारित था। नेक्स्ट है जिले में पुलिस थाने का इंचार्ज किसे बनाया गया? तो आंसर होगा दरोगा को। नेक्स्ट है कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो आंसर होगा कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल ने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी? आंसर होगा सर जॉन शोर ने। सर जॉन शोर ने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। अगला है सहायक संधि पद्धति की शुरुआत किसने की? आंसर होगा वेलेस्ली ने। सहायक संधि पद्धति की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। नेक्स्ट है भारत में सहायक संधि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आंसर होगा डुप्ले ने। भारत में सहायक संधि का प्रयोग सबसे पहले जो किया था वो डुप्ले ने किया था। नेक्स्ट है सहायक संधि अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? आंसर होगा हैदराबाद। सहायक संधि अपनाने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। नेक्स्ट है सहायक संधि को अपनाने वाले राज्य कौन कौन से थे? आंसर होगा हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध और पेशवा। ये सभी जो राज्य थे वो सहायक संधि को अपनाने वाले राज्य थे। नेक्स्ट है कि 1799 का चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और किस गवर्नर के बीच लड़ा गया? तो आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली और टीपू सुल्तान के मध्य। नेक्स्ट है कोलकाता का फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली ने। कोलकाता का फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। अगला है कौन ब्रिटिश गवर्नर स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था? आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। अगला है अमृतसर संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किनके बीच हुआ था? आंसर होगा रंजीत सिंह के मध्य। तो अमृतसर की संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और रंजीत सिंह के मध्य हुआ था। अगला है अमृतसर की संधि के मध्यस्थता किसने की? आंसर होगा चार्ल्स मेटकॉफ ने। अमृतसर की संधि का मध्यस्थता चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। नेक्स्ट है आंग्ल नेपाल युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? आंसर होगा सुगौली की संधि से। आंग्ल नेपाल युद्ध सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है सुगौली की संधि किनके बीच हुआ था? आंसर होगा कर्नल
पेरिस ब्रैडशॉ और गजराज मिश्र के बीच। कर्नल पेरिस ब्रैडशॉ और गजराज मिश्र के मध्य सुगौली की संधि हुई थी। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों का दमन किया? आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन किया था। अगला है, किस गवर्नर के हस्तक्षेप की नीति को किस गवर्नर ने हस्तक्षेप की नीति को त्याग दिया? आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने हस्तक्षेप की नीति को त्याग दिया। नेक्स्ट है, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति किसने शुरू की? आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति की शुरुआत लॉर्ड हेस्टिंग्स ने की थी। नेक्स्ट है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का नेतृत्व किसके समय हुआ था? आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का नेतृत्व लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। टेनेसी एक्ट किस गवर्नर के समय लागू किया गया था? आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। टेनेसी एक्ट जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय लागू किया गया था। अगला है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किस गवर्नर के समय लड़ा गया था? आंसर होगा एमहर्स्ट के समय। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एमहर्स्ट के समय लड़ा गया था। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किस संधि से समाप्त हुई थी? आंसर होगा यांडोब की संधि से। यांडोब की संधि से ही आंग्ल बर्मा युद्ध समाप्त हुआ था और यह संधि 1826 में हुई थी। नेक्स्ट है, 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह किस गवर्नर के समय हुआ था? आंसर होगा एमहर्स्ट के समय। एमहर्स्ट के समय ही 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था। अगला है, तमिलनाडु में वेल्लोर विद्रोह के समय मद्रास का गवर्नर कौन था? आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। वेल्लोर विद्रोह के समय मद्रास का गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अगला है, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? आंसर होगा 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1, जिसमें मैंने 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया और आने वाले वीडियो में मैं रेस्ट क्वेश्चन को कवर करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। अगेन थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।